माँ से अधिक संतान की पीड़ा अनुभव करने वाला हृदय और किसी का नहीं हो सकता। सीता पर होने वाले नियति के प्रहारों को धरती भी सीता की भांति इतने दिन प्रतिवाद किए बिना सहती रही। पुत्री की मान मर्यादा पर आँच आते देख उसका भी हृदय विदीर्ण हो गया। यदि यह लक्ष्मी नारायण की लीला है तो भी आत्मा को झकझोर देने वाली है। महालक्ष्मी के रूप में सागर की आत्मजा, सीता के रूप में पृथ्वी की तनया, वैदेही के रूप में जनक जी की सुपुत्री पावनता को पावन करके सतियों के आंचल में गरिमा भर के, पुत्रों को पिता के संरक्षण में धर के अपना दायित्व पूर्ण कर अपनी कथा का पटाक्षेप करने जा रही है। धरती माता उसे सम्मान सहित ले जाने स्वयं आ रही है। माता ने स्वीकार किया पुत्री का करुण निवेदन, भेजा नागों के सर धर कर सोने का सिंहासन। स्वयं प्रकट हुई पृथ्वी देवी दोनों भुजा पसारे, कहने लगी इस लोक के वासी नहीं अनुरूप तुम्हारे। राम की संगिनी, राम की सहचरी, राम प्रिया वैदेही, परम सुखी निश्चिंत संग लख पुत्र और पिता स्नेही। जगदम्बे चली जग से सबकी कुशल कामना करके, आज सिया पर बरस गए सब दिव्य सुमन अंबर के। बालक रोते रह गए, राम हुए पाषाण, संग सिया के चल दिए मानो सबके प्राण। भूमि के गर्भ से भूपे आई, भूमि जा भूमि में जा समाई। ऐसी लेकर गई तू विदाई, जो न जाए युगों तक भुलाई। जग चुभोता रहा तुझको कांटे, तूने सुख सौख्य वरदान बांटे, तूने सुख सौख्य वरदान बांटे। पुष्प जैसी प्रकृति तूने पाई, हंस के स्नेहिल सुरभि ही लुटाई। जो पड़ी थी पुरुष के चरण पर, उसको पहुंचाया तूने गगन पर, उसको पहुंचाया तूने गगन पर। अबला नारी की गरिमा बढ़ाई, क्या करें मात तेरी बड़ाई।
तुझसे मिलाए गवाई। राम के नाम में भाग तेरा, पूज्य है त्याग अनुराग तेरा, पूज्य है त्याग अनुराग तेरा। ज्योति सतियों में सत की जगाई, तुझको शत शत नमन सीता माई। भूमि पर वह भूमिजा निज भूमिका का कर गई कैसा समापन, मर्म स्पर्शी स्तब्ध हम सुनकर तनिक उनकी भी सोचें, तब थे इस लीला के जो प्रत्यक्षदर्शी। हर ओर नीरवता, केवल आरती हरण नाम की आरत वाणी गूंज रही है। माँ भूदेवी, तनिक राम पर दया दिखा दो, सीता लौटा दो, मेरी सीता लौटा दो, मेरी सीता लौटा दो, मेरी सीता लौटा दो। लक्ष्मी बिन अस्तित्व नहीं कुछ नारायण का, उचित नहीं यूं करुण अंत इस रामायण का। लंका से जिस वैदेही को लौटा लाया, अपने घर अपने ही नगर में उसे गवाया। सीता ने मेरे कारण सारे सुख त्यागे, मैंने जीवन भर उससे प्रमाण ही मांगे। हे पृथ्वी, वास्तव में मेरी सास तुम ही हो, क्यों जामाता का धीरज यूं तोल रही हो। है कैसा क्रोध राम का यथेष्ट जानती हो तुम, उठाओ शस्त्र या कि मेरी बात मानती हो तुम। मुझे न दिव्य सृष्टि के मिटाने पर विवश करो, प्रलय के पूर्व मत प्रलय को लाने पर विवश करो। वनों की सिंधु नदियों पर्वतों की स्थिति बिगाड़ कर उजड़ गया हूं मैं, तुम्हें भी रख दूंगा उजाड़ कर। जगपालक के हाथ हो कहीं न जग संहार, सीता लौटा दो मुझे कहता अंतिम बार। धैर्य धारिणी धरणी ने सहे वचन के बाण, मौन रही यह सोच कर मौन में ही कल्याण। वह मौन ब्रह्मा जी ने तोड़ा जब देखा कि धैर्य की सीमा राम है, आज अत्यधिक अधीर, व्यथित कर रहा है उन्हें सिया विछोह का तीर। लिए देव समुदाय जगत पितु जगपति निकट पधारे, चतुरानन सुवेद वेताने ऐसे वचन उचारे। रामोचित नहीं तात आपका ऐसे विचलित होना, यह तो आपकी माया है महामाया को यूं खोना। हो स्थिर चित्त आप अपना वह श्रीपति रूप निहारे, फिर अविभाज्य जुगल जोड़ी की सत्ता तनिक विचारे। जाने पर साकेत धाम पुनि भेंट सिया से होगी, विरह काल है
अल्प राम सीता हैं चिर संयोगी। जग से जाने वाले जग में आने वाले अपने वंशजों में चिरकाल तक जीवित रहते हैं। माता पितु को दे गई पुत्रों का दायित्व, दोनों में पालीजिए दोनों का व्यक्तित्व। प्रभु ब्रह्म वाक्य सुन शांत हुए, सिय की अनुपस्थिति से समझे दोहरी भूमिका निभानी है। ये रामायण श्री राम की अमर कहानी है। ये रामायण श्री राम की अमर कहानी है। गए ब्रह्मा निज लोक, जाते जाते कह गए मिट जाएगा शोक, लव कुश के मुख देख कर। बीत गई एक रात पर प्रभात आया नहीं, सीता जी के साथ हो गया यूं हर सुख विदा। सिया सुनिधि खोकर रही माताएं अकुलाए, कौशल्या जी की दशा वर्णन करी न जाए। ओ मूर्छित है दशरथ निकेतना, ज्ञान फिरे लौटे न चेतना। सुमित्रा बिज न डुलावे, कैकेयी पग तल सहलावे। ओ उर्मिल जल आचमन करावे, मृत्युंजय मांडवी सुनावे। कीरति कर गही कर ठाड़ी, पढ़ी मुख भाव जांच रही नाड़ी। ओ राजवैद औषधि दे हारे, सिया कहाँ से लाए बिचारे। सीता नाम का सुन संकीर्तन, तंद्रित तन में लौटा चेतन। जय सीता जय शीलवती, पतित पावनी महासती। जय सीता जय शीलवती, पतित पावनी महासती। सुन सिया नाम चेतना फिरी पल भर को, फिर चली राम की मात राम के घर को। रखा राम लला को जिसने अंक में भर के, उस माँ का शीश अब अंक में है रघुवर के। राम राम कह कर तजे दशरथ जी ने प्राण, सीता सीता कह हुआ
कौशल्या निर्वाण। कालेश्वर को आ रहा क्रूर काल पर क्रोध, जगन्नाथ को हो रहा अनाथत्व का बोध। मैं ही मूल अमंगल का, मैं कारण मातृगमन का। राजधर्म में गौण हुआ मंतव्य राम के मन का। शोक सिंधु में रामचंद्र पल पल डूबे उतराए, जो मरणोपरांत होते वे लोकाचार निभाए। गई सुमित्रा कैकेयी भी कौशल्या के पथ पर। प्राण यहाँ त्यागे तो स्वर्ग में पुनः मिले प्राणेश्वर। धर्मवती तीनों माँ ने ऐसा पुण्य कमाया, विधना ने जीवन छीना, विधि से जीवन धन पाया। माताओं को पारलौकिक उपलब्धि हुई, परंतु इस लोक की वास्तविकता तो ये है, पुण्य त्रिवेणी मातृ की समय ले गया छीन। चारों भ्राता हो गए क्रमशः मातृविहीन। राम भरत लक्ष्मण रिपुसूदन मातृनिधन पर रोए। करने लगे निज कार्य पूर्ववत, मन में मातृ संजोए। चक्रवात के घात नदी चुपचाप सहा करती है, चक्र मुक्त होने पे यथावत शांत बहा करती है। माता का कोई विकल्प नहीं, नहीं ममता का पर्याय कहीं। प्रभु ने भी बात ये मानी है। ये रामायण श्री राम की अमर कहानी है। ये रामायण श्री राम की अमर कहानी है। प्रभु समय समय पर अश्वमेध यज्ञों का करते आयोजन। उनसे 10 गुणित महत्वपूर्ण था वाजपेय का संयोजन। गो सब अतिरात्रि व अग्निष्टोम का अविरत होम कराते रहे। दक्षिणा स्वरूप स्वर्ण मुद्राएं दोनों हाथ लुटाते रहे। पाषाण समान राम के संग सोने की सिया विराज रही। यूं सपत्नीक यज्ञानुष्ठानों के नियमों की लाज रही। वन के वन समिधा में भूखे अगणित आहुतियां पड़ती रही। पर यज्ञ कुंड और राम हृदय की अग्नि निमिष को बुझी नहीं।
10 सहस्र वर्षों किए पितृतुष्टि को यज्ञ, सर्वकाल चिंतित रहे सर्व हेतु सर्व